नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी को लेकर मैं देख रहा हूं कि कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं और यूट्यूबर्स का काम है वीडियो बनाना। चलो भाई, वो बना रहे हैं, अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही है कि खेसारी लाल यादव जी ने इतने गाने गा दिए, इतने गाने गा दिए, उतने गाने गा दिए और फिर भी इतने गाने ही हिट हुए, इतने गाने ही बजे हुए, कुछ लोग तो परसेंटेज तक निकाल रहे हैं। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार इसमें क्या रियलिटी है, सच्चाई क्या है और क्या वो वजह हैं जिसकी वजह से इस तरीके का खेसारी लाल यादव पर उंगली लोग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब एक होता है ना कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का गाने नहीं कर रहे हैं, वहीं डांसर, वहीं तमाम चीज़ें जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। तो इसी पर हम एनालिसिस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, किसी का भी तरीका आप इंप्लीमेंट करिए, लेकिन ये सच है कि खेसारी लाल यादव जी ने पूरे देश में इस साल मतलब यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स में हर हफ्ते में मैक्सिमम हफ्ते में उन्होंने अपना दबदबा पवन सिंह जी से ऊपर बनाया, भोजपुरी कलाकारों में सबसे ऊपर बनाया है, ये रियलिटी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी का लास्ट अगर 12 महीने की बात कर लें तो सबसे ज्यादा व्यूज भी खेसारी लाल यादव जी को मिला है। और रही बात कि खेसारी लाल यादव जी का टॉप सॉन्ग्स में 5वें नंबर पर नींबू खरबूजा भरी 2 भी आया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्ट्स है, सारे टेक है कि भाई हाँ, उन्होंने ये मुकाम स्थापित किया है, भले ही आप उनके बारे में कुछ भी बात कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि वजह कि एग्रीमेंट जो आप कह रहे हैं कि क्वालिटीज नहीं हो पा रही है, सुपरस्टार हैं, उनका एक औहदा बड़ा है, उनको बहुत बढ़िया गाने बनाना चाहिए, तो खेसारी लाल यादव जी ये काम नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है वो मेरा एनालिसिस है, उनकी अलग एनालिसिस हो सकता है, उनका अलग परसेप्शन हो सकता है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो पहले चीज जो मेरे को नजर आती है वो आती है एग्रीमेंट। देखिए, खेसारी लाल यादव जी एग्रीमेंट में फंसे हुए थे और एग्रीमेंट किस चीज पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है ये भी आप जानते होंगे कि जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ डिजिटल पार्टनर या फिर सीएमएस नहीं जुड़ रहा है, उन कंपनियों के गाने नहीं आ पाएंगे और आप रिलीज करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे गाने। तो अब एग्रीमेंट की वजह से खेसारी लाल यादव जी उन कंपनियों से बाइकआउट हो गए हैं, यानी कि उन कंपनियों से अलग हो गए हैं जिस पर आप बड़े बड़े क्वालिटीज के गाने देखते होंगे। जैसा कि मैं बात करूं वायरल भोजपुरी, आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े गाने खेसारी लाल यादव जी के रिलीज हुए हैं। सारेगामा हम भोजपुरी की बात कर लें, इस पर भी बड़े बड़े गाने रिलीज होते थे। मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि जितनी भी आप आउटिंग कंपनियां देख रहे हैं जहां पर हाई क्वालिटीज के गाने बनते थे, जहां पर हाई क्वालिटीज के गाने बनते, जी म्यूजिक भोजपुरी की बात कर लें, जहां पर आपको बढ़िया कंटेंट और बढ़िया लोकेशंस जो है देखने को मिल जाता था, वो नहीं हो पा रहा है। और वो नहीं हो पा रहा है, इसका कारण है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एग्रीमेंट की वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पाई है, क्योंकि वो गाने रिलीज नहीं कर सकते और वो सीएमएस से भी नहीं जुड़ सकते हैं। इसलिए अब ये कह सकते हैं जो बड़े लेवल की मेंटलिटी रखती थी कंपनियां, वो कहीं ना कहीं अभी साइड लाइन है। हालांकि वो चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव जी हटे तो हम बनाएं, लेकिन अब मजबूरी है भाई कि एग्रीमेंट की वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पाई है। तो ये एक स्पेसिफिक रीजन है। खेसारी लाल यादव भी चाहते हैं कि बड़ा गाना करे, कौन नहीं चाहता कि बड़ा गाना करे, और कंपनी जब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो दिन प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब ये बीच में पंगा आ रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारी कंपनियां बनती है, नई कंपनियां बन रही है। आपने देखा होगा कि एक साल के अंदर कितनी कंपनियां बनी हैं, ठीक है। अब जब कंपनियां बनी है भाई, तो आप मान लीजिए मैं कंपनी खोलना चाहता हूं, मेरे पास बजट है मान लीजिए 10 लाख 15 लाख रुपए का, और मैं चाहता हूं कि खेसारी लाल जी गाना ले लूं, तो मैं यही करूंगा कि 10 लाख रुपए दे गाना लेता हूं खेसारी लाल जी का, 5 लाख रुपए में ऑडियो वीडियो सब बना लेंगे, 15 लाख में गाना हमारा तैयार हो जाएगा, हम गाना रिलीज कर देंगे। और आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा ये कंपनी सोचे, भाई मैं सोचूंगा ना, मैं चाहता हूं खेसारी लाल जी गाना और मेरे पास बजट ही 15 लाख का है, तो मैं सोचूंगा कि ले लूं, तो खेसारी लाल जी ले लेंगे, उनको क्या मतलब है, पैसे भाई चाहिए उनको, और गाना सिलेक्ट कर लिए, उन्होंने दे दिया। तो अब इतनी कंपनियां खुली है, इतने रिलेशंस हैं कि भाई कहते हैं कि हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, तो वो क्या होता है कि बल्क में गाने दे दिए जाते हैं। अब गाने हर सब कंपनियों को मैनेज करना होता है, सब कंपनियों को देने होता है, और ये कंपनी पे भी डिपेंड करता है, कंपनी का बजट क्या है, कंपनी कैसा गाना चाहती है। तो कोई भी चाहेगा कि थोड़ा पैसा कम हो, स्टार्टिंग में नई कंपनी खुल रही है तो पैसा कम हो और भैया गाना कर ले खेसारी लाल यादव जी के, तो इसकी वजह से खेसारी लाल यादव को भी करना पड़ता है, जिसमें थोड़ा क्वालिटी जो आप कहते हैं वो मैटर नहीं करता है। तो वो सारी चीजें
हो जाती है। ये हो गई आपकी दूसरी चीज। तीसरी चीज ये हो गई कि जब इतने कंपनियों को गाना दिया जाएगा, सपोज अब जब इतनी कंपनियों को गाना दिया जाएगा भैया, तो आपका टाइम गैप बहुत कम बचेगा। अब कोई कंपनी कब रिलीज कर देगी, कोई कंपनी कब रिलीज कर देगी, कोई कंपनी कब रिलीज कर देगी, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। और कंपनी को चाहिए कि हमको गाना चाहिए, बस मतलब गाना गा दीजिए, खेसारी लाल जी का आवाज हो और हो जाए। तो खेसारी लाल भी ये सारी चीजें कर देते हैं, ठीक है। लेकिन चौथी बात ये है कि गानों का जो ऑडियो होता है ना वो बजता है। मतलब मैं आपको कहूं, ऐसे मैं आपको समझाऊं कि सारेगामा से कितने क्वालिटी कंटेंट के गाने बजे हैं। मतलब क्वालिटी कंटेंट बनाया गया है खेसारी लाल जी का, लेकिन 2-3 गाने हैं जो, 1-2 गाने हैं, आई थिंक 2-3 गाने हैं जो 100 मिलियन क्लब में शामिल हुए हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि अलग अलग कंपनियों का गाना हो गया, नॉर्मल वीडियोस बना है, लेकिन वो गाना बहुत ज्यादा व्यूज पकड़ लिया है। उसका वीडियो क्वालिटी बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसके गाने में दम है, उसके ऑडियो में दम है। तो ये भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है कि अगर आपका ऑडियो है बढ़िया, तो वीडियो आप नॉर्मल क्वालिटी का बना देते हैं तो आपका गाना बच जाता है। तो ओवरऑल ये वजह रही कि भाई क्वालिटी कंटेंट नहीं दिया जा रहा है। हाँ, मेरा ये मानना है कि भैया सुपरस्टार्स अगर कोई होता है तो उनको एक मेंटेन करना होता है कि भाई हम इस तरीके का गाने लेके आए, इस तरीके की परसेप्शन रहना चाहिए कि हाँ माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे इस तरीके गाना लाना है, इतना बढ़िया क्वालिटी का करना है। लेकिन खेसारी लाल जी को मैं देख रहा हूँ शुरू से ही, मतलब शुरू से ही वो गाने करते हैं और इसी तरीके का गाने करते हैं। बीच में भी जब बढ़िया क्वालिटी के भी गाने आ रहे थे, तो बढ़िया क्वालिटी के गाने आने के साथ साथ वो जो गैप था गाने का वो कम नहीं हो पा रहा था। गाने फटाफट 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 रिलीज हो रहे थे और वो भी आज खेसारी लाल यादव वही चीज कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्वालिटी कंटेंट्स की बात कही, तो क्वालिटी कंटेंट्स में आपने देख ही लिया होगा कि भाई जो बड़ी कंपनियां जो पैसा इन्वेस्ट करती हैं उनके साथ थोड़ा सा ये चीजें चल रही है। बाकी आपने देखा होगा कि चुम्मा चुम्मा गाना इतना बढ़िया क्वालिटी का बनाया गया है ना, उतना बढ़िया गाना बनाया गया, लेकिन गाना फिल्म का बताकर रिलीज किया गया। समझ रहे हैं? तो ये कुछ मजबूरियां हैं, ये कुछ वजहें हैं। लोग बोलने को कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स आपको नोट करा दूं ताकि आप लोगों को भी रियलाइज हो कि आखिरकार बढ़िया क्वालिटी के गाने, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइप के गाने क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए जो कंपनियां बना रहे हैं उनको भी सोचना होगा, और जो मेन एग्रीमेंट का इशू है वो तो है ही। बाकी खेसारी लाल यादव जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। दर्शकों का डिमांड है भाई, दर्शक कह रहे हैं, तो बीच बीच में उन्हीं कंपनियों से थोड़ा सा बढ़िया, और मतलब बढ़िया लोकेशन, थोड़ा विदेश में थोड़ा बहुत जो दर्शक चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी एक अपनी एक सोच होती है कि भाई हमें भी ऐसा गाना सुनने को मिले। हालांकि वो आपको प्यार देते हैं, प्यार करते हैं और आपको तभी नंबर 1 पर बना के रखे हैं। तो ये चीजें हैं, एक दर्शकों का एक उम्मीद रहता है, तो उस पर भी खरा उतरना जरूरी है। लेकिन कुछ वजहें भी हैं जो मैं आपको गिनाने की कोशिश किया। लेकिन खेसारी लाल यादव इस साल भी बजे हैं, कुछ भी बहुत सारी मजबूरियां रही, लेकिन इसके बावजूद भी उनके गाने बजे हैं। और अगर सबसे ज्यादा व्यूज यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स में बड़े रैंक पर बने हुए हैं, तो भाई इसको क्या कहोगे आप? इसको तो कहोगे कि हाँ लोग प्यार दे रहे हैं। लेकिन दर्शकों की बात थोड़ा बहुत सुनना भी चाहिए, और दर्शक अगर अपील इस तरीके कर रहे हैं तो जरूर उन पर विचार करना चाहिए। बाकी आप लोग इस पर क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बातें कही, क्या आप उससे सहमत हैं? इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।